नमस्कार विद्यार्थियों। आप लोग सभी अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। आज मैं अपना ये पहला वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप देखिए, अर्थशास्त्र में कई कॉन्सेप्ट्स हैं, कई धारणाएं हैं, कई सारी मान्यताएं हैं और साथ ही साथ में हम कई मॉडल का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी भलीभांति परिचित हैं कि अर्थशास्त्र में दो भाग हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं पुनीत शर्मा आज आप लोगों को माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। दीर्घकाल और अल्पकाल, या कुछ लोग इसमें एक मिड रन भी कहते हैं, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन और मिड रन, अति अल्पकाल, दीर्घकाल, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। परंतु सबसे रोचक विषय यह है कि अर्थशास्त्र की दोनों शाखाओं, जो कि माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र हैं, उनमें उनका अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। माइक्रो और मैक्रो दोनों में ही हम जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एनालिसिस को देखते हैं वो बिल्कुल ही अलग उसका रूप है। तो आज हम दोनों ही माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र में लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के क्या कंसेप्ट हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, एक प्रयास करेंगे। देखिए, जहाँ तक शॉर्ट रन या लॉन्ग रन की बात है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में चूँकि ज़्यादातर विद्यार्थी माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को तो बहुत भली भांति प्रकार से जानते हैं, जो कि मार्शल का एनालिसिस है, परंतु मैक्रो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एनालिसिस क्या हैं, किस प्रकार से ये तय होता है, मार्केट फ्लक्चुएशंस क्या हैं, मार्केट में जो फ्लिप कर्व हैं उसमें, और अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन रेट्स क्या हैं, उनके के संबंध किस प्रकार के हैं। तो मुख्यतया अगर हम देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बाजार की अवधारणा एक अलग प्रकार की है। यहाँ पर एग्रीगेट वर्ड यूज़ किया जाता है। हम यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह सामान्यतः मांग और पूर्ति की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति की बात की जाती है, जिसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का अर्थ है कि समस्त बाजारों में साम्य की बात करता है, चाहे वो वस्तु बाजार हो, प्रोडक्ट मार्केट हो, मजदूरी बाजार हो, लेबर मार्केट हो, या पूंजी बाजार हो, या फाइनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट हो। इन सभी बाजारों में जब साम्य है, उस अवस्था का अध्ययन या फ्लक्चुएशन से उनका अध्ययन करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है और हम इसका यहाँ पर अध्ययन करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो विद्यार्थी हैं वो भली भांति जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहीं से आपको ये समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एनालिसिस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम दो एक्सट्रीम मॉडल्स की बात करते हैं, एक क्लासिकल मॉडल है और एक कीनीशियन मॉडल है। तो क्लासिकल और कीनीशियन मॉडल दोनों ही अपने आप में इस बात को प्रूव कर देते हैं कि शॉर्ट रन एनालिसिस क्या है, लॉन्ग रन एनालिसिस क्या है। क्लासिकल मॉडल जहां लॉन्ग रन एनालिसिस की बात करता है, वहीं पर कीनीशियन मॉडल शॉर्ट रन एनालिसिस की बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब एक महत्वपूर्ण बात और है जो इन तीनों ही बाजारों में है, जो मैंने तीन बाजार आपको बताए, बस प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट और कैपिटल मार्केट। इन तीनों ही बाजारों में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कैपिटल मार्केट में जहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, उनके एडजस्टमेंट की बात करते हैं, वो एडजस्टमेंट क्विकली होते हैं। लेकिन
प्रोडक्ट मार्केट में प्राइजेस के एडजस्टमेंट और लेबर मार्केट में जो वेजेस के एडजस्टमेंट्स हैं वो शॉर्ट रन में क्विकली नहीं होते हैं, वो स्टिकी होती हैं। प्राइजेस एंड वेजेस की जो बिहेवियर है उससे हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जानकारी प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर प्राइजेस और वेजेस स्टिकी होगी। यहाँ एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टिकी का क्या अर्थ कांस्टेंट होने से है, इसका हम इसी स्लाइड में आगे इसको डिटेल में जानकारी देंगे। परंतु यहाँ आप ये बात ध्यान रखें कि स्टिकी वर्ड जो यूज़ किया गया है उसका अर्थ कांस्टेंट से नहीं है। इसीलिए जब हम फिलिप कर्व का एनालिसिस करते हैं, जो कि एक शॉर्ट रन एनालिसिस की बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो शॉर्ट रन है। इसका मतलब कि वहाँ पर भी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, अर्थात इन्फ्लेशन होता है। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि प्राइजेस स्टिकी होने का मतलब प्राइजेस कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है। प्राइजेस कांस्टेंट नहीं है, वो स्टिकी हैं। स्टिकी का अर्थ ये है कि वो रैपिडली चेंज नहीं हो पाती। प्राइजेस और वेजेस शॉर्ट रन के अंदर रैपिडली चेंज नहीं हो पाती, एकदम परिवर्तित नहीं होती, उनको थोड़ा समय लगता है। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो कि आज करंट में भी एप्लीकेबल है वो देना चाहूँगा। देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि एकदम कोरोना का प्रभाव अभी आया है इस जनवरी से, और ये पूरे विश्व में पिछले 2-3 महीनों में फैल गया। जब मार्केट में कोरोना का इफ़ेक्ट आया और ये इसका प्रभाव इतना तेज़ी से हुआ कि आज पूरे विश्व के अंदर अगर हम देखें तो यूएस और ये इससे जो डेवलप्ड इकनॉमी काफ़ी वहाँ पे इसकी उसने तबाही मचाई है और पूरे वर्ल्ड में तबाही मचाई है। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर्स, इनकी डिमांड एकदम बढ़ी है। लेकिन क्या इनके डिमांड बढ़ने पर एकदम या शॉर्ट रन के अंदर इनकी प्राइसेस बढ़ गई? तो हम देखते हैं कि नहीं, प्राइसेस एकदम नहीं बढ़ी। ऐसा नहीं है कि इनकी डिमांड बढ़ते ही प्राइसेस बढ़ गई। तो यहाँ इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा प्राइसेस इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर प्राइसेस स्टिकी होती है, वो रैपिडली चेंज नहीं होती। और जो भी एडजस्टमेंट मार्केट के अंदर जो डिसइक्विलिब्रियम आया है आइदर फ्रॉम द सप्लाई साइड और फ्रॉम द डिमांड साइड, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होगा। वो एडजस्ट होने के लिए आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट में परिवर्तन किया जाएगा। तो चेंज इन मनी सप्लाई इन शॉर्ट रन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द वेज कट और प्राइसेस। तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में एडजस्टमेंट के माध्यम से ही शॉर्ट रन जो वेरिएबल्स हैं उनमें एडजस्टमेंट किया जाता है। शॉर्ट रन के अंदर वेरिएबल्स में इन वेरिएबल्स में एडजस्टमेंट होगा, न कि प्राइजेस में और वेजेस में एडजस्टमेंट होगा। क्योंकि कोई भी अगर फ्लक्चुएशन है इकोनॉमी में तो उसको एडजस्ट करने का दो ही तरीका, ये तो वेजेस और प्राइजेस को एडजस्ट किया जाए या फिर आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को एडजस्ट किया जाए। तो यहाँ विद्यार्थियों को ये बात बहुत भली भांति तरीके से समझ लेनी चाहिए कि शॉर्ट रन में जो एडजस्टमेंट होंगे वो एडजस्टमेंट आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से होंगे। अब शॉर्ट रन जब हम किन्स की बात करते हैं तो शॉर्ट रन वो काल कहा जा सकता है जहाँ पर पूर्ण रोजगार की अवस्था नहीं है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल है, अभी हमने अपने बहुत सारी जो पूरी पोटेंशियल का यूज़ नहीं किया है। तो इसी कारण से हम ये कहते हैं कि आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। अगर डिमांड बढ़ती है शॉर्ट रन में तो कैपेसिटी इकोनॉमी में होती है, इस कारण से उस कैपेसिटी का यूज़ किया जा सकता है और यूज़ करते हुए आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। और अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है चूँकि शॉर्ट रन में, इसलिए ज़्यादा लोगों को रोज़गार में लगाकर और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए अगर हम डिमांड बढ़ती है और उत्पादन बढ़ा देंगे तो प्राइसेस स्टिकी रहेगी, प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि शॉर्ट रन के अंदर या जो कीनीशियन मॉडल के अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा। और यहाँ पर नॉमिनल जो वेरिएबल्स हैं उनके माध्यम से रियल वेरिएबल्स को प्रभावित किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं।
इसका एक अच्छा एग्जांपल स्टिकी मैगज़ीन प्राइजेस से भी दिया जाता है कि शॉर्ट रन के अंदर मैगज़ीन्स जो ऐसे अच्छी होती हैं, उन मैगज़ीन्स की प्राइजेस भी स्टिक रहती हैं, एकदम परिवर्तित नहीं होती, चाहे कोई भी किसी प्रकार के फ्लक्चुएशंस आए। तो विद्यार्थी ये बात समझ जाएं कि शॉर्ट रन के अंदर प्राइजेस और वेजेस स्टिकी रहा करते, और स्टिकी का मतलब ये नहीं है कि कांस्टेंट रहती, वो परिवर्तित हो सकती हैं, लेकिन शॉर्ट रन में एकदम परिवर्तित नहीं होगी। तो यहाँ हम देखें कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व किस प्रकार से होगा। देखिए, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस प्रकार से होगा, और अगर हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आउटपुट बढ़ जाएगा, और प्राइस जो हैं, जो प्राइस लेवल हैं, यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल जो कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हम प्राइस की बात नहीं करते हैं, एग्रीगेट प्राइस की बात करते हैं, वो प्राइस कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्थिर रहेगी, स्टिकी रहेगी। यहाँ वापस मैं भी गलती कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्टिकी रहेगी। अब स्टिकी का मतलब कांस्टेंट नहीं है, आप भली बात ही समझ चुके हैं। तो सिंपली अगर कहा जाए तो किन्स मॉडल या फिर शॉर्ट रन के अंदर एग्रीगेट सप्लाई का हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा। अब यहाँ एक और बात ये आती है कि शॉर्ट रन के अंदर वेजेस और प्राइजेस स्टिकी क्यों रहती हैं, क्या कारण है जिस कारण से वेजेस और प्राइजेस बढ़ नहीं पाती। देखिए, शॉर्ट रन के अंदर जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इम्प्लिसिट लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लेबर और फर्म के मध्य में एक साल या हम कह सकते हैं ज़्यादातर 2-3 साल तक वेज कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है, और वो वेज कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लिसिट नहीं होते, कहीं पेपर में नहीं लिखे होते हैं, वो वेज कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लिसिट होते हैं, और उसके कारण से वो वेजेस बढ़ाते नहीं हैं। जैसे कि आप ये मान लें कि आपने अपने घर का कार्य करना शुरू किया है, तो आप घर का काम 1 या 2 साल तक चलाएंगे, आपका घर बनेगा, लेकिन आप वेजेस लेबर्स के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम आपको ये प्राइस देंगे, इस रेट के ऊपर ये काम किया जाएगा, 300 रुपये लेबर के ऊपर या स्क्वायर फीट के ऊपर, यही कहा जाता है। ये इस कारण से वेजेस क्या रहेगी, स्टिकी रहेगी। दूसरा और हम ये समझ सकते हैं कि वेजेस और के स्टिक रहने या प्राइजेस के स्टिक रहने के पीछे एक और कारण ये है कि अगर ये स्टिक नहीं रहेगी तो इसके साथ में रिस्क और अनसर्टेनिटी जुड़ी रहती है। किस प्रकार से रिस्क और अनसर्टेनिटी जुड़ी रहेगी उसे हम देख सकते हैं कि अगर हम डिमांड कम होने पर, मेरे पास 2 ऑप्शन है, डिमांड कम होने पर मैं या तो लेबर को कम कर दूं या फिर मैं लेबर की वेजेस कम कर दूं, 2 ही मेरे पास ऑप्शन बचते हैं। अब अगर मैं जो नॉमिनल वेजेस हैं उनको मैं कम करता हूं तो उसके साथ क्या रिस्क इन्वॉल्व है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। अगर नॉमिनल वेज को कम किया जाएगा तो रिस्क ये है कि एक तो हो सकता है कि लेबर उसी वेज के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाए, कम वेज के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि लेबर अगर उसको कहीं और ज़्यादा मजदूरी मिल रही है, जो कि अनसर्टेन है, हम कह नहीं सकते मार्केट में और क्या स्थितियाँ हैं, तो वो वहाँ पर चली जाएगी। तीसरा इसके साथ रिस्क ये इन्वॉल्व है कि अगर मैंने लेबर को हटा दिया जो कि मेरी स्किलफुल लेबर थी, और मैं नई लेबर को रिक्रूट करना अगर मेरे को भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो उसको मुझे ट्रेनिंग देने की कॉस्ट आ जाएगी। तीसरा इसके साथ ये रिस्क इन्वॉल्व है कि कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। वेजेस कम करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस प्रकार से बढ़ता है उसे भी समझना आवश्यक है। एक और टर्नओवर रेट मेरी बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोग मेरी जो फर्म है उसको छोड़ के चले जाएंगे, टर्नओवर ज़्यादा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क है जिसके कारण से वेजेस स्टिकी रहती हैं। अनसर्टेनिटी ये है कि दूसरी फर्म क्या डिसीजंस लेती है, उसके डिसीजंस के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो अगर आप वेजेस कम करते हैं और
दूसरी फर्म वेज कम नहीं कर रही है तो आपके यहाँ से लेबर चली जाएगी, आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ये अनसर्टेनिटी भी इसके साथ इन्वॉल्व है, इस कारण से वेजेस स्टिकी रहती हैं। सेम इसी प्रकार से वेजेस स्टिक होने के कारण और चूँकि हम प्राइजेस जो डिसाइड करते हैं शॉर्ट रन में वो कॉस्ट की मार्कअप प्राइस होती है, यानी कॉस्ट से 10 से 20% बढ़ाकर प्राइस तय की जाती हैं। और चूँकि वेजेस स्टिकी हैं इसलिए प्राइजेस भी स्टिकी रहेगी। सेकंड सेम चीज़ है कि मेरी प्राइस राइज या इंक्रीज या डिक्रीज़ करने की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब अदर फर्म्स क्या वो प्राइस कम या ज़्यादा करती है कि नहीं करती हैं। अगर सपोज़ अदर फर्म ने प्राइस कम नहीं की और मैंने प्राइस कम कर दी, अदर फर्म ने मैंने मेरे प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दी तो और अदर फर्म ने नहीं की तो मुझे लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट मेरे कम हो जाएंगे। साथ ही साथ में कस्टमर के बिहेवियर के बारे में भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करते हैं तो कस्टमर ये सोच सकता है कि इन फ्यूचर प्राइसेस और कम होगी इसलिए अपने वो कंजम्पशन को कम कर दे या अभी एकदम नहीं बढ़ाएं। तो ये कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं जिसके कारण से वेजेस और प्राइसेस रिस्क और अनसर्टेनिटी हैं जिसके कारण से वेजेस और प्राइसेस शॉर्ट रन के अंदर स्टिकी रहती हैं, रैपिडली चेंज नहीं होती। यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि स्टिकी का मतलब कांस्टेंट होना नहीं है। स्टिकी वेज और प्राइस का मतलब ये है कि वो एकदम से रैपिडली एडजस्ट नहीं हो पाती हैं डिमांड और सप्लाई में परिवर्तन होने पर, और नहीं वे कांस्टेंट रहती हैं, मतलब कि वो चेंज हो सकती हैं। और प्राइसेस समय के साथ में परिवर्तित होती हैं और जब जनरल प्राइस लेवल जिसे हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जिसका हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक शॉर्ट रन के अंदर एनालिसिस करते हैं और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर एक ट्रेड ऑफ पाया जाता है, उस ट्रेड ऑफ के पाए जाने के पीछे क्या कारण है वो भी जानना अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ हमने देखा कि शॉर्ट रन के अंदर वेजेस और प्राइजेस स्टिकी होगी, प्राइजेस स्टिकी होगी इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइजेस बढ़ेगी नहीं। देखिए इन दोनों बातों में बहुत ही अंतर है। प्राइजेस स्टिकी होने का मतलब ये नहीं कि प्राइजेस कांस्टेंट रहेगी, प्राइजेस बढ़ सकती है, प्राइजेस कम हो सकती हैं, और इसी कारण से शॉर्ट रन के अंदर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में एक ट्रेड ऑफ पाया जाता है जिसको हम अगली वाली शीट में हम देखेंगे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने के पीछे कई सारे रीज़न हैं। एक टाइट लेबर मार्केट है, टाइट लेबर मार्केट है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और टाइट लेबर मार्केट में फर्म अपनी वेजेस को बढ़ाएगी। फर्म को इसलिए वेजेस बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि अगर उसे उत्पादन बढ़ाना है, टाइट लेबर मार्केट है, तो उसे लेबर को रिक्रूट करना पड़ेगा, और अगर वो वेजेस नहीं बढ़ाती हैं तो लेबर रिक्रूट करना संभव नहीं होगा क्योंकि लेबर मार्केट टाइट है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, सभी फर्म लेबर की डिमांड बढ़ा रही हैं। और जब सभी फर्म लेबर की डिमांड बढ़ाती हैं तो जो लेबर यूनियंस हैं उनके पास बार्गेनिंग पावर बढ़ती है उनकी, और वो वेजेस को बढ़ाने में सफल होते हैं, और वेजेस को बढ़ाने में इतने सफल हो जाते हैं। अब यहाँ पर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि क्या वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी जो वेज राइज है उसकी तुलना में तेज़ी से बढ़ रही हैं या धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी वेज राइज की तुलना में कम बढ़ती हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी जो लेबर ने वेज राइज की है अनएम्प्लॉयमेंट कम होने पर उसकी तुलना में कम बढ़ती हैं तो फर्म को अपने प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए या इक्विलिब्रियम के लिए ये ज़रूरी होगा कि फर्म प्राइजेस को बढ़ाए, तेज़ी से बढ़ाए, रैपिडली प्राइजेस को बढ़ाए, और अगर प्राइजेस रैपिडली बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन होगा। साथ ही साथ में इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि लेबर की प्रोडक्टिविटी
वेज राइज की तुलना में तेजी से बढ़ती है। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी है, वेजेस कम बढ़ी हैं। प्रोडक्टिविटी लेबर की ज़्यादा बढ़ी है और वेजेस कम तेज़ी से बढ़ी। देखिए दोनों ही चीज़ें बढ़ रही हैं, वेजेस बढ़ रही हैं, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने की दर इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी के बढ़ने की दर तेज है वेजेस के बढ़ने की दर से, तो फर्म क्या करेगी, प्राइजेस को कट करेगी, कम करेगी। ये डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं। और इन्फ्लेशन क्या होगा यहाँ पर, इन्फ्लेशन विल बी लोअर। आप मेरे ख्याल से दोनों ही बातें समझ गए होंगे कि इन्फ्लेशन कब हायर होगा, इन्फ्लेशन कब लोअर होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी की जो रेट है वो वेज रेट की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है या कम बढ़ रही है, तेज बढ़ रही है, फास्ट बढ़ रही है, स्लो बढ़ रही है। दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। तो यही आपका अनएम्प्लॉयमेंट और जब हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन के अंदर एक ट्रेड ऑफ पाए जाने का कारण है। देखिए यहाँ आप वापस समझिए कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से इन्फ्लेशन या तो ज़्यादा होगा या फिर इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन दोनों ही केसेस में होगा। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या हो गया है, एक ट्रेड ऑफ पाया जाता है शॉर्ट रन के अंदर। यही फिलिप कर्व है। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये आपका फिलिप कर्व, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट कम करते हैं तो इन्फ्लेशन। तो ये दोनों ही यहाँ रेट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इंक्रीज। अब हम यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही जो शॉर्ट रन के साथ साथ एक लॉन्ग रन में किस प्रकार से एडजस्टमेंट होगी उसके बारे में देखते हैं। लॉन्ग रन के अंदर जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, शॉर्ट रन में प्राइजेस और वेजेस स्टिकी रहती है, लॉन्ग रन के अंदर प्राइजेस और वेजेस स्टिकी नहीं रहती, फ्लेक्सिबल रहती। प्राइजेस और जो वेजेस फ्लेक्सिबल रहेगी। और लॉन्ग रन में इसको इस प्रकार से भी देखा जा सकता है कि लॉन्ग रन हम क्लासिकल मॉडल को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और क्लासिकल मॉडल में एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल टू एक्स एक्सेस होता है। और प्राइस में चेंजेस होंगे, वेजेस में चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। यहाँ वर्ड मैंने नहीं लिखा है, देख लीजिए। क्लासिकल मॉडल का एग्जांपल दिया गया है, रियल वेरिएबल रिमेन्स सेम, नो चेंज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के अंदर कोई किसी प्रकार का क्लासिकल मॉडल में चेंज नहीं होता है या लॉन्ग रन में चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम कर रही होती है। और जो इकोनॉमी की कैपेसिटी है वो पूरी यूटिलाइज की जा रही है, पूरी पोटेंशियल के ऊपर इकोनॉमी वर्क कर रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का आपका वर्टिकल टू एक्स एक्सिस होगा। अगर किसी भी कारण से डिमांड बढ़ती है या डिमांड कम होती है तो प्राइजेस फ्लेक्सिबल होगी, प्राइजेस बढ़ जाएगी, प्राइजेस कम होगी। प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल। जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, जनरल प्राइस लेवल कम हो जाएगा। आउटपुट में किसी प्रकार का या एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार का कमी और वृद्धि नहीं होगी। यही सिंपली कहा जा सकता है कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का आपका जो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम किस प्रकार से आता है। अगले मेरे वीडियोस में आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इनके माध्यम से भी डिटेल में जो हमारा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एनालिसिस को हम लोग समझेंगे। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का जो एनालिसिस है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेजेस और प्राइजेस के एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, या वेजेस और प्राइजेस के
बैलेंस इसके ऊपर डिपेंड करता है कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में प्रोडक्शन चेंज होगा, आउटपुट चेंज होगा या प्राइसेस चेंज होंगे। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉन्ग रन शॉर्ट रन और का जो एनालिसिस है वो पूरा का बहुत ही अच्छे ढंग से मार्शल के द्वारा बताया गया है। मार्शल ये बताते हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कोई कैलेंडर टाइम पीरियड नहीं होगा या क्लॉक टाइम पीरियड नहीं होगा, ये एक ऑपरेशनल टाइम पीरियड है। ऑपरेशनल का मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजस्टमेंट इन द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, कि डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस हैं वो एडजस्ट होने में उनको कितना समय लग रहा है, एक्सटेंट उसकी क्या है। जितनी ज़्यादा एडजस्टेबिलिटी होगी डिमांड सप्लाई में उतना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, ग्रेटर द लेंथ ऑफ द टाइम। यहाँ पर इसे हम तीन ढंग से समझ सकते हैं। एक तो मार्केट पीरियड होता है, एक जिसे हम वेरी शॉर्ट रन कहते हैं, एक शॉर्ट रन होता है और एक लॉन्ग रन होता है। वेरी लॉन्ग रन एक हाइपोथेटिकल मैटर है, तो मार्शल के एनालिसिस से हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सप्लाई में एडजस्टमेंट के द्वारा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को समझा जाता है। फर्स्ट हम ले लेते हैं मार्केट पीरियड या वेरी शॉर्ट रन क्या है। वेरी शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई फिक्स रहती है। देखिए यहाँ पर आप एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड न होकर यहाँ पर सप्लाई और डिमांड की बात की जा रही है। एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है जो कि पूरे बाजार की या पूरी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के संतुलन को दर्शाती है। मार्केट पीरियड के अंदर सप्लाई फिक्स रहती है, सप्लाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखिए जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, फर्म की बात कर रहे हैं, तो फर्म में सप्लाई को बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि फर्म अपने जो कॉस्ट है वो बढ़ाए या कम करें। और उसकी दो ही कॉस्ट आती हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल फैक्टर्स हैं और फिक्स फैक्टर्स हैं। जब हम वेरी शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो सप्लाई फिक्स रहने के पीछे ये वजह है कि वहाँ पर हम फैक्टर्स में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि बिना फैक्टर्स के हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इस कारण से सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। गुड्स कान बी प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ती है तो हम गुड्स को ज़्यादा बना नहीं सकते हैं। जो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक होता है उसी की सप्लाई मार्केट में की जा सकती है। नई गुड्स को बनाने के लिए हमारे पास ये समय नहीं है। सप्लाई क्या है? स्टॉक ऑफ गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस। हम उतना ही सप्लाई कर पाएंगे जो हमारे पास ऑलरेडी हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो शॉर्ट रन में, वेरी शॉर्ट रन के अंदर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सप्लाई फिक्स रहती है, इसलिए क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। ये समय यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि ये समय कोई कैलेंडर वर्ष नहीं है, ये ऑपरेशनल टाइम है कि आप कब तक इसको चेंज नहीं कर सकते। ये समय कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ केस में कुछ वीक्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो गुड्स हैं वो किस प्रकार की हैं, नेचर ऑफ गुड्स क्या है। पेरिशेबल गुड्स के केस में एक हो सकता है एक दिन ही आपका वेरी शॉर्ट रन हो कि उसकी सप्लाई एकदम नहीं बढ़ाई जा सकती। सेकेंड हम देखेंगे कि शॉर्ट रन क्या है। शॉर्ट रन के अंदर मार्शल कहते हैं कि सप्लाई को कुछ एक्सटेंट तक बढ़ाया जा सकता है, लिमिटेड एक्सटेंट तक बढ़ाया जा सकता है। लिमिटेड एक्सटेंट तक सप्लाई बढ़ाने के पीछे रीज़न ये है कि फर्म अपने वेरिएबल फैक्टर्स में परिवर्तन कर सकती है। फिक्स फैक्टर्स जो कि फर्म की अपनी प्लांट साइज़ है या नंबर ऑफ फॉर्म्स है उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो वेरिएबल फैक्टर्स में यहाँ पर चेंजेस पॉसिबल हैं, तो उस कारण से हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। प्लांट और इक्विपमेंट ये फिक्स रहते हैं, इसलिए वेरी शॉर्ट रन के अंदर ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर सप्लाई में थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स पॉसिबल हैं। जहाँ तक लॉन्ग रन की बात है, लॉन्ग रन के अंदर फिक्स और फ्लेक्सिबल सभी फैक्टर्स को परिवर्तित किया जा सकता है।
कैपेसिटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, नई फर्म्स एंटर कर सकती है, ओल्ड फर्म्स हैं वो कुछ फर्म्स एंट्री और एग्जिट परमिशेबल है इसके अंदर, जिनको लॉस हो रहा होगा वो फर्म्स छोड़ के चली जाएगी, जिनको प्रॉफिट हो रहा होगा वो नई फर्म्स इसमें आ जाएगी, और सप्लाई पूर्णतया एडजस्ट हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लॉन्ग रन शॉर्ट रन को माइक्रो इकोनॉमिक्स में एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई से समझा जा सकता है। अगर सप्लाई एडजस्ट नहीं होती हैं डिमांड और डिमांड के चेंज होने से, तो वो वेरी शॉर्ट रन है, और सप्लाई अगर पूर्णतः एडजस्ट हो जाती हैं, जितनी डिमांड बढ़ी उतनी की उतनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उस केस में जो ये लॉन्ग रन है उसके अंदर सप्लाई को इजीली एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि हम फैक्टर्स को परिवर्तित कर सकते हैं डिमांड में परिवर्तन होने पर। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ समझने की है वो ये है कि लॉन्ग रन में प्राइस क्या इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस के समान होगी, या इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंडस्ट्री किस प्रकार की है, क्या इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है, या फिर डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है तो लॉन्ग रन प्राइस डिमांड में चेंज होने पर सप्लाई एडजस्टमेंट के पश्चात लॉन्ग रन प्राइस हमारी ज़्यादा होगी इक्विलिब्रियम प्राइस से। अगर कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है तो लॉन्ग रन की जो प्राइस है वो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस जो पहले थी उसके समान होगी, और अगर डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है तो प्राइस कम होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब स्टूडेंट्स को लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, माइक्रो और मैक्रो में आसानी से समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिमांड और सप्लाई में से कौन ऐसा है जो कि प्राइस को डिसाइड कर रहा है। बहुत सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि डिमांड डिसाइड करती है प्राइस को या सप्लाई डिसाइड करती है, कौन है जो इसको डिसाइड करता है। तो देखिए, डिमांड का जो रूल है वो कब महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर सप्लाई में एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है तो डिमांड अपना रोल प्राइस को निर्धारित करने में कर रहा है। जैसा कि आपने अभी देखा है कि शॉर्ट रन के अंदर हम देख रहे हैं कि वेरी शॉर्ट रन के अंदर ये सप्लाई कर रहा है, तो डिमांड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही प्राइस डिसाइड कर रहा है। डिमांड अगर बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। अगर एडजस्टमेंट होने में ज़्यादा समय लग रहा है सप्लाई को, तो सप्लाई प्लेज वाइटल रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। आपके सजेशंस को हमेशा तैयार हूँ। आप जो भी आपको इसमें अपनी क्वेरीज़ हैं वो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।